हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये प्राथमिक शिक्षक का है। क्लास 1 से 5 तक है। तो ये प्रश्न पत्र हमारा सेट नंबर 1 है। मेरा पहला क्वेश्चन है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? प्राचीन सभ्यता के समय में जो मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तो ऑप्शन ए में दिया गया है लोहा, बी में है टीन, सी में है कांसा, डी में है तांबा। तो फ्रेंड्स बताओ मेरा सही आंसर क्या है, कौन सा धातु उपयोग में लाया गया था? तो तांबा लाया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में काफ़ी मात्रा में तांबे के औजार प्राप्त हुए थे। जो तांबा है सबसे अधिक कहाँ पे हुआ था, प्राप्त हुआ था? झारखंड में और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ था। फ्रेंड्स इसको याद रखना। तो मानव द्वारा पहली कौन सी धातु थी जो उपयोग में लाई गई थी? ये तांबा लाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, शिल्पकर्म था। तो क्या था, क्या हो सकता है? ये मेरा सही आंसर है पशुपालन। जो आर्य थे वो पशुपालन करते थे। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। कृषि उनका गौड़ कार्य था, मतलब एक तरह से जो मुख्य कार्य था वो पशुपालन था और कृषि कार्य था वो उससे थोड़ा सा कम था। और पशुओं में उनका सबसे प्रिय क्या था? उनका सबसे प्रिय गाय था। गाय उनका सबसे प्रिय पशु था। किसका? आर्यों का। आर्यों का सबसे प्रिय क्या था? गाय था। आर्य अधिकांश मतलब आर्य जो भी बहुत ज़्यादा, जैसे उनके में जो भी लड़ाइयाँ होती थी तो गायों को लेकर के होती थी, और वो जो अपना मतलब लेन देन करते थे तो गायों से ही अपना लेन देन करते थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? ऑप्शन देखिए, बिंबिसार ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, अशोक सम्राट ने किया था, कौटिल्य ने किया था। मेरा सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। फ्रेंड्स किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को स्थापना किया था। इसने किसकी सहायता से प्राप्त किया था? घनानंद की सहायता से। घनानंद कौन थे? इनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे घनानंद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? जो सातवाहन थे इनकी राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत थी। प्राकृत इनकी राजकीय भाषा थी। प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे इनके अभिलेख। जो सातवाहनों के अभिलेख थे इनकी प्रकृति और लिपि भाषा में लिखे गए थे, लिपि भाषा में लिखे गए थे। सातवाहन जो थे ये राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना को प्राकृत भाषा में किया था। जो राजा हॉल हैं इन्होंने गाथा को सप्तशती की रचना प्राकृतिक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आता ही रहता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, कुमारगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये जो है समुद्रगुप्त के कुछ जो प्रशस्ति हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इनकी प्रशस्ति प्राप्त हुई है इलाहाबाद से। इलाहाबाद से इनकी प्रशस्ति प्राप्त हुई हैं। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। इनके जो विजय अभियान थे तो प्रयाग में मिलता है, इलाहाबाद के प्रयाग में मिलता है।
इसी विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने जो ये विजय प्राप्त की थी, इसी की वजह से इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भास्कर द्वितीय ने किया था, विल्लड़ ने किया था, सोमेश प्रथम ने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। तो किसने किया था? सही आंसर मेरा क्या होगा फ्रेंड्स? भास्कर द्वितीय ने किया था। लीलावती जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया था? भास्कर ने किया था। लीलावती जो पुस्तक है यह भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र की प्राचीन ग्रंथ है। यह जो लीलावती है यह संस्कृत में रचित है और यह किसके लिए प्रचलित है? गणित और खगोल के लिए प्रचलित है। ओके फ्रेंड्स, गणित और खगोल के लिए ये प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो ये फ्रेंड्स सभी लोग जानते ही होंगे किसने अपनाया था इसको। ये अपनाया था बलबन ने। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। ये बलबन जो कौन था? ये बलबन था गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का था? गुलाम वंश का शासक था बलबन। ये कब से कब तक था? ये 1265 से 1287 तक था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने के निर्णय कहाँ से लिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? ये कहाँ, किस मुद्रा का निर्णय लिया गया था? तो ये तांबे का लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जो चलाया था तो ये किस धातु की थी? ये तांबे की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1330 ईस्वी में चलाई गई सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था कि चांदी के टके के स्थान पे तांबे के टके का प्रचलन किया जाए। ओके, ये कब चलाया गया था? 1330 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, फरीद खां जो था, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी बहार खां लोहानी, ऑप्शन सी जलाल खां, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो किसने दिया था? बहार खां लोहानी ने दिया था। फरीद खान जो था इसको शेर खां का खिताब दिया था। तो किसने दिया था? बहार खां लोहानी ने दिया था। ये किस उद्देश्य में दिए थे? तो जानते हैं। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। जो फरीद खां था ये अपने बचपन में एक शेर को मार दिया था, तभी से इसको बहार खां लोहानी ने इसको बोल दिया शेर खां की उपाधि दे दी। और इसने उपाधि देने के बाद इसने अपने पुत्र का संरक्षक मान लिया था एक तरीके से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो कहाँ की थी? मद्रास में की थी। दूसरा कलर लेते हैं। मद्रास में की थी, कोचीन में की थी, मूसलीपट्टनम में की थी, बम्बई में की थी। कहाँ पे की थी? मूसलीपट्टनम में की थी। ये मसूली लिखा है फ्रेंड्स, ये गलत है, मूसली होता है। मूसलीपट्टनम में की थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। जो दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हमारे वहाँ 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इसने अपना कारखाना दक्षिण के मूसलीपट्टनम में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया? लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति के बारे में भी, इसको हड़प नीति के बारे में कहा जाता है, और इसने 1856 में अवध के राज्य को हड़प लिया था। तो किसके ऊपर कुशासन लगा करके हड़प लिया था? देखिए, ऑप्शन ए शुजाउद्दौला पर, सफदरजंग, वाजिद अली, आसफउद्दौला। तो मेरा सही आंसर है किसके ऊपर लगाया था? वाजिद अली बादशाह पर लगाया था। ये वाजिद अली कहाँ के थे? ये लखनऊ के थे। इन पे 1856 में इसने कुशासन का आरोप लगाया और इनके राज्य को हड़प लिया। और ये जो वाजिद अली थे, ये अवध के अंतिम शासक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, रैयत वाणी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मार्टिन बड़े, मुनरो एवं रीड, बुकनन, एल्किंस्टन। तो कौन थे? मुनरो एवं रीड थे, जो हमारे अंग्रेज थे। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु की गई यह दूसरी व्यवस्था थी, जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो थे। जो भू राजस्व था, इसको अंग्रेजों ने लागू किया था। तो इसके जन्मदाता कौन थे? मुनरो एवं रीड थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत को भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। जो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र थे, उसमें 51वां हिस्सा शामिल था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ पर किया गया था? बैरकपुर में, कानपुर में, मेरठ में, बेल्लूर में। तो मेरा सही आंसर कहाँ से किया गया था? मेरठ से किया गया था। कब किया गया था? 1857 में किया गया था, 10 मई 1857 को। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्र विद्रोह था, सशस्त्र विद्रोह था, वो मेरठ के स्थित छावनी से शुरू किया गया था, मेरठ की छावनी से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक तरह से जीके टाइप का क्वेश्चन है। तो ये एग्ज़ाम हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा अगर ठीक से पढ़ लिया जाए तो प्रथम सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला भारतीय कौन था? तो मेरा सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। इन्होंने कब किया था, कब उत्तीर्ण किया था? 1863 में किया था। ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर रविंद्रनाथ के बड़े भाई थे। ओके, याद रखना। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1914 में, 1915 में। तो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और ये किस वजह से हुआ था? ये जो बिहार में 3 कठिया पद्धति थी, तो इसके विरोध में चंपारण विद्रोह गांधी जी ने किया था। ओके, और इन्होंने जो गांधी जी थे, तो इनका प्रथम प्रयोग भी चंपारण आंदोलन के दौरान ही किया गया था। मतलब प्रथम सत्याग्रह जो था इनका चंपारण, ये फ्रेंड्स याद रखना, प्रथम सत्याग्रह ये चंपारण के आंदोलन में ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है? बताइए फ्रेंड्स, किसे माना है? ऑप्शन ए मदन मोहन को, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण को, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता को, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। तो फ्रेंड्स, ये सभी जानते ही होंगे किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्हीं से प्रभावित होकर महात्मा जी ने जो है इनसे ये इतना मतलब विद्रोही टाइप के थे कि इनसे प्रभावित होकर के गांधी जी ने इनको अपना गुरु मान लिया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, 20 मार्च 1922 को, डी हमारा है 15 फरवरी 1922 को। तो मेरा सही आंसर है
4 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं 4 फरवरी दिया होता है, कहीं कहीं 5 फरवरी भी दिया होता है, इसको याद रखना फ्रेंड। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी थाने में उग्र भीड़ को जला दिया गया, जिसमें कितने पुलिसकर्मी जल गए थे फ्रेंड्स, बताओ कितने जल गए थे? जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। किसके द्वारा? एक उग्र भीड़ के द्वारा जला दिया गया था, और 22 पुलिसकर्मी आग में जल करके मतलब मारे गए थे, जिससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि उस समय चौरी चौरा कांड के समय कौन सा आंदोलन को रोक दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है। मेरा सही आंसर फिर क्या होगा? 4 फरवरी 1922। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, पर अभी इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उस समय कौन था वायसराय? उस समय था डफरिन। फ्रेंड्स, कौन था? डफरिन। मतलब 1885 में डफरिन था भारत का वायसराय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। जो ये कांग्रेस की सभा थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम थे फ्रेंड्स। ओके, कौन किया था 1885 में? ए ओ ह्यूम ने किया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? मेरा ऑप्शन है अरविंद सिंह घोष, बी कृष्ण कुमार मित्र, सी मोतीलाल घोष, डी सतीश चंद्र मुखर्जी। तो मेरा सही आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कब दिया था? 1906 में दिया था इसका सुझाव। ओके फ्रेंड्स, और बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी 1906 में ही हुआ था। इसका जो बहिष्कार हुआ था तो इसका निशान क्या था, इसका चिन्ह क्या था? रोटी और कमल था फ्रेंड्स। आता है कौन क्या था इसमें? रोटी और कमल था। इस बहिष्कार में रोटी और कमल पे जोर दिया गया था, यही नारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र में आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 में, 1907 में, 1905 में, 1904 में। सही आंसर क्या होगा? 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में की गई थी। इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसमें जो है अध्यक्षता किसने की थी? नवाब बकर उल ने की थी। नवाब बकर उल ने की थी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था, के द्वारा शुरू किया गया था? तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह भाकना, विनायम लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर, सूर्यसेन। तो मेरा सही आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर ने। कभी कहीं कहीं वीडी सावरकर आता है लिख करके। ये कब किया था? मित्र मेला संघ का शुरुआत कब किया गया था? 1899 में किया गया था फ्रेंड्स, याद रखना 1899 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ऑप्शन मेरा ए
असहयोग आंदोलन के दौरान, बी नमक सत्याग्रह के दौरान, सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी खिलाफत आंदोलन। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए मेरा सही है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन ए सही है मेरा, असहयोग आंदोलन के दौरान। 1 वर्ष में स्वराज का नारा कौन लगाया था? गांधी जी के द्वारा। सही आंसर असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अभी फ्रेंड्स हम लोग पढ़े थे, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जे.बी. कृपलानी, सी मौलाना अब्दुल आजाद, डी है सी गोपालचारी। तो कौन था? जे.बी. कृपलानी थे। भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन मेरा बी सही है। ओके फ्रेंड्स, बी ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये 1986 में आया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था, लॉर्ड लिथगो ने किया था, या फिर लॉर्ड वेबल ने किया था, या फिर जॉन साइमन ने किया था? बताओ फ्रेंड्स, किसने किया था? तो सही आंसर होगा सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था। कौन किया था? सर पेंथिक लॉरेंस ने। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इसका नेतृत्व किया था सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 26 फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो बिहार बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होना है तो इसमें अलग से टॉपिक दिया गया है भारतीय आंदोलन से। तो भारतीय आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था, या फिर कहाँ पर रखा गया था? किस टाइम में? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में। कहाँ पे रखा गया था? अहमदनगर किले में, नैनी जेल में, यरवदा में, आगा खां पैलेस में। तो इनको रखा गया था आगा खां पैलेस में। फ्रेंड्स बताओ, यरवदा जेल में किस टाइम रखा गया था? कौन सा मूवमेंट चल रहा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर अभी मेरा इसका सही आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, अनुग्रह नारायण सिंह को, सरदार पटेल को, विनोबा भावे को। तो किसे चुना गया था? विनोबा भावे को चुना गया था। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। ये पवनार आश्रम से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था। तब ये प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं, विनोबा भावे को चुना गया था। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? मतलब प्रथम बार कब इसकी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो कब किया गया था? 1932 में, 1936 में, 1940 में, 1939 में। तो मेरा सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? 1940 में किया गया था। तो किसने किया था इसको? मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर में संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षता में की गई थी। अली जिन्ना। ओके फ्रेंड्स, 1940 में कौन सा डेट था? 23 मार्च 1940। ओके फ्रेंड्स, 23 मार्च 1940 को अलग से मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी। ये औपचारिक रूप से की गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया?
फ्रेंड्स बताओ, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए देखते हैं, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी चैम्बरलेन। तो मेरा सही आंसर क्या है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। सांप्रदायिक अधिनियम किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ये कब किया गया था? ये 16 अगस्त को किया गया था। 16 अगस्त 1932 को किया गया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देते हैं 16 अगस्त 1932 को किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 3, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है मैचिंग में, पीसीएस मैचिंग में आता है। तो किसने किया था? जे नेहरू ने, एमएल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तेज बहादुर सप्रू ने। मेरा सही आंसर क्या होगा? एमएल नेहरू, मोहनलाल नेहरू ने किया था, सॉरी मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 1928 में इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू ने। ओके फ्रेंड्स, इसका डेट क्या था? 28 अगस्त थी। ओके फ्रेंड, 28 अगस्त 1928, 28 अगस्त 1928 को। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी शौकत अली को, ऑप्शन डी हकीम अजमल खां को। तो सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। कब चुना गया था? 1919 में। और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हिंदू या मुसलमानों को सरकार का सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के समय महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था और उन्होंने यह सुझाव दिया था हिंदू और मुसलमान को सरकार का सहयोग देना बंद कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा बोले, तो भगवान जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था? सारे तो ब्रिटिश के थे। ए लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रीडिंग थे। मेरा सही ऑप्शन बताओ फ्रेंड्स क्या है? डी है। लॉर्ड रीडिंग जो थे ये यहूदी वायसराय थे। ये कब थे? 1921 से 1926 तक थे। उन्नीस सौ 1926 तक कौन कौन से कांड हुए थे फ्रेंड्स? उस समय हुआ था 1925 में हुआ था काकोरी कांड, और 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। ये दो इम्पोर्टेंट हैं आंदोलन जो हुए थे। आंदोलन क्या कांड था? 1925 और 1922। जब 1925 वाला और 1922 वाला हुआ था उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग था। ओके फ्रेंड्स, और ये यहूदी था। क्वेश्चन नंबर 33, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में, जयपुर में। तो ये इंदौर में किया गया था 17वां प्रवासी भारतीय समारोह का आयोजन। ये रिसेंटली क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर जो इंदौर है, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। हर साल इसका निकलता है डाटा। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी दिवस समारोह 2023 का आयोजन किया गया है। कौन सा? 2023 का। ये करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसके बारे में, प्रवासी दिवस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो प्रवासी दिवस है ये 9 जनवरी को
1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस किस लिए मनाया जाता है? जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये भी फ्रेंड्स हमारा करंट का क्वेश्चन है। तो कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो यही मेरा सही आंसर है, मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी में दिसंबर 2022 में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स, बताइए कौन है? वसीम अकरम, जेफरी आर्चर, मिशेल ओबामा, सुधा मूर्ति। तो इस पुस्तक के लेखक हैं द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। ओके फ्रेंड्स, ओबामा जी हैं इसके लेखक। और ये जो वसीम अकरम है, इन्होंने किस पुस्तक को लिखा है? इन्होंने लिखा है सुल्तान अ मिरर, सुल्तान अ माइनर को पुस्तक को लिखा है वसीम अकरम ने। जेफरी आर्चर के द्वारा बुक लिखी गई है नेक्स्ट इन लाइन, जेफरी आर्चर के द्वारा लिखी गई है। सुधा मूर्ति के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है महाश्वेता पुस्तक लिखी गई। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लंबा क्वेश्चन है ये। शरद कमल अचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसको मिटा देते हैं। सम्मानित किया गया, यह सम्मान उन्हें किस खेल के असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? बैडमिंटन के लिए, टेबल टेनिस के लिए, निशानेबाजी, तैराकी। तो ये टेबल टेनिस के लिए उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कब किया गया था? यह पुरस्कार 2022 में उनको दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, 2022। किसको? शरद कमल अंचत को दिया गया था मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? शरद कमल अचत को दिया गया था। और ये किस चीज़ से खिलाड़ी हैं? तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर है बी, ऑप्शन बी मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 को डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। गोवा में है, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी कहाँ पे है? असम में। तो मेरा सही आंसर है सी, ऑप्शन सी मेरा सही, अरुणाचल प्रदेश। डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन, डोनई पोलो ग्रीन हवाई अड्डा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। इस हवाई अड्डे को किस नाम से जानते हैं? होलोंगी हवाई अड्डे के नाम से जानेंगे, होलोंगी। ओके फ्रेंड्स, होलोंगी हवाई अड्डे के नाम से भी इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। उत्तराखंड मेरा सही आंसर है, ऑप्शन डी। भारत के उज्बेकिस्तान के थल सेनाओं के मध्य द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में किया जाएगा, पिथौरागढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है आवासीय भूमि अधिकार का योजना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला से मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की। कहाँ से की है? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवार जो है ना, भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 600 वर्ग फुट आवासीय भूमि खंड को दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कितना दिया जाएगा? 600 वर्ग फुट दिया जाएगा गरीब परिवारों को, या फिर भूमिहीन गरीब परिवारों को दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शिवशंकरी को, ज्ञान चतुर्थी को, राम दशरथ मिश्र को, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको किया गया है? शिवशंकरी को। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा क्या थी फ्रेंड्स बताओ? सूर्यवंशम थी। सूर्यवंशम के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये किस चीज की लेखिका थी? इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम थी। इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन 41, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मित्र। फ्रेंड्स बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है मेरा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। फ्रेंड्स इस पे चले जाना, ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बचाव एवं राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त चलाया। ओके फ्रेंड्स, किसके लिए? यहाँ पे जो भूकंप आया था इसके बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? ध्रुव 1, विक्रम एस, रुद्रम, स्टारशिप। तो क्या नाम है? विक्रम एस नाम है फ्रेंड्स। क्या नाम है? विक्रम एस। मैं तो पूरा बिगाड़ ही देती हूँ, याद रखना फ्रेंड्स, विक्रम एस नाम है। ओके, यह हैदराबाद के निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। विक्रम एस किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक निजी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? समान ताप, समान दाब, समान वर्षा, समान लवणता। आ गए फ्रेंड्स साइंस पे। मेरा हिस्ट्री ख़त्म हो गया, मेरा करंट ख़त्म हो गया। तो ये किसको जोड़ती है? समान लवणता को जोड़ती है। सही आंसर मेरा है ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा सही है। आइसोहेलाइन वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान लवणता को जोड़ने वाले बिंदुओं को एक करती हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतना सिंपल तो खैर अब आता भी नहीं है, पर ये बीपीएससी है, पता नहीं कैसा भी आ सकता है। तो किसको करती है? शुक्र और पृथ्वी को, मंगल और बृहस्पति को, अरुण और वरुण को, पृथ्वी और मंगल को। ये मंगल और बृहस्पति सही होगा मेरा आंसर। ओके फ्रेंड्स, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे तारे या फिर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पट्टी होती हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है।
फ्रेंड्स बताओ कौन सा ऐसा क्षुद्रग्रह है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो ये सही मेरा है फोरवेस्टा। ये फोरवेस्टा क्षुद्रग्रह है जो इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। मात्र एक ऐसा उपग्रह है जो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बाकी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? फ्रेंड्स बताओ, फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी, एलडीएम ट्रॉफी के संबंध में फुटबॉल से। फेडरेशन कप फुटबॉल से, और फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ऑप्शन से हमें समझ में आ रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा। सही आंसर बताओ फ्रेंड्स। केरल है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ में कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 5, 6। तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं फ्रेंड्स बताओ? वो असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और चौथा कौन सा था? सिक्किम। ये 4 राज्य भूटान के साथ में साझा सीमा को साझा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही आंसर मेरा क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्रीन गैस नहीं है, बाकी सारा ग्रीन गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, यवाटा को, नगोया को। जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है यवाटा को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर एवं नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है और नागोया को क्या कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये फ्रेंड्स याद रखना। पर हमारा इसमें अभी के लिए सही आंसर है इस क्वेश्चन का पिट्सबर्ग, जापान का पिट्सबर्ग यवाटा को कहा जाता है। सी ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स बताओ कब मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 तरह से हो सकता है। भारत में कब मनाया जाता है और विश्व में कब मनाया जाता है? तो विश्व में मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन। कहाँ किया गया था? नागपुर में किया गया था फ्रेंड्स, नागपुर में किया गया था। कब किया गया था? 1975 को। 10 जनवरी मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्लोरोफ्लोरो की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति, सूर्य प्रकाश, उपर्युक्त में से सही। तो मेरा सही आंसर है उपर्युक्त में से सही। इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है स्वपोषी पादपों को। स्वपोषी क्या होते हैं? यह हरे पादप होते हैं और यह अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से जल में CO2 का उपयोग कर स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं।
अतः इन्हें ही स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? परिवहन, कूटपाद, भोजन रसधानी, केंद्र। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा करता है? कूटपाद के द्वारा करता है। अमीबा के प्रजनन अंग का नाम कूटपाद है। जो प्रजनन अंग है इसका नाम कूटपाद है। इसी अंग के संकुचन एवं प्रसारण क्रिया विधि द्वारा अमीबा प्रजनन एवं भोजन ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। सही आंसर फ्रेंड्स है सी। आइए आ गया क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला। क्वेश्चन है, ये जीव है, ये सूची है। मछली, ए मछली, बी तिलचट्टा, सी मेढक, डी लिजर्ड। तो इसको हमको मैच करना है। मछली किससे, मछली का जो है श्वसन अंग क्या है? वैसे तो फेफड़ा होना चाहिए। लिजर्ड को किससे हम मैच करेंगे? लिजर्ड या फिर मनुष्य या फिर सर्प, इसको हम करेंगे त्वचा से। ओके फ्रेंड्स, त्वचा से। और तिलचट्टा जो है इसको हम किससे करेंगे? तिलचट्टा का श्वसन अंग फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है। मेढक को गिल्स से करेंगे। और जो मछली है ये ट्रैकिया से है। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये तो मैचिंग का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन मेरा क्या सही है? ऑप्शन ए मेरा सही है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा मैचिंग है। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। और तिलचट्टा का ट्रैकिया होता है। और मेढक को फेफड़ा से श्वसन अंग है। और लिजर्ड मतलब त्वचा से लेते हैं कौन? लिजर्ड हो गया, मनुष्य हो गया। ये सही ऑप्शन मेरा क्या है? ए सही है। ओके फ्रेंड्स, सॉरी ए मेरा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 54। एक कोशिकी शैवालों में जल का परिवहन होता है प्रसारण द्वारा, विसरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, जाइलम एवं वाहिकाओं द्वारा। तो सही आंसर मेरा क्या होगा? किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। मेरा सही आंसर क्या होगा? विसरण। तो ऑप्शन मेरा बी है। एक कोशिकी शैवालों में जल का परिसरण होता है विसरण के द्वारा, क्योंकि एक कोशिकी शैवालों में परिवहन तंत्र का अभाव होता है। परिवहन तंत्र का अभाव एक कोशिकी शैवालों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बांटा होता है। आँख की पेशियों के नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। बताओ फ्रेंड्स, सही मेरा आंसर क्या है? सही आंसर मेरा बी है। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। सॉरी, मतलब इसके हिसाब से ये सही है, पर असत्य ये मेरा है। ओके, बाकी ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। आंसर मेरा बी सही है। निम्नलिखित में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम, मेंडुला, सेरिब्रम, कार्पस कैलोसस। तो कौन केंद्र है बुद्धि और चतुराई के लिए? सेरिब्रम। फ्रेंड्स, सी ऑप्शन मेरा सही है। ये मेरा जो अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क होता है, हिंदी में बोलते हैं इसी को, इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं। अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। सही आंसर मेरा क्या होगा? इनमें से सभी। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। पराग कोश में पाए जाते हैं दलपुंज, परागकण, बाह्य दलपुंज, स्त्री केसर। तो इसमें परागकोण में परागकण पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, परागकण में क्या क्या होता है?
बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जयांग होता है। पुमंग जो है ना, ये पुष्प का नरभाग होता है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में ही सबसे ऊपरी भाग में परागकोश पाया जाता है जिनमें परागकण मौजूद होता है। जो जयांग होता है, ये जयांग जो होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 मेरा है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो कैसा होता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक तथा उल्टा। सही आंसर मेरा क्या है? सही आंसर मेरा सी है, वास्तविक तथा उल्टा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है। बाकी क्वेश्चन 60 बज गए, इनको पढ़ेंगे अन्य किसी दिन या फिर कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, आयन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सबसे पहले कौन से कण गतिशील हो जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन गतिशील सबसे पहले हो जाते हैं। मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।